अरे भाई जी, आपको रेसिपी क्यों जाननी? आपको जब भी मन हो हमें बता देना, भाभी बना देगी। क्यों भाभी? ना 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 ना, छोटी छोटी बात में बिंदनी ने थोड़े तकलीफ दूंगी। वैसे भी खुशबू से तो लागे है सुलक्षणा भाभी सा के हाथों जैसा पुश्तैनी स्वाद होगा। तो मैंने सीखनी है ना। बताओ बिंदनी कैसे बनाई? बताओ बताओ। भाई जी, खाना खाने वक्त ना रोटी गिनते हैं और ना सवाल करते हैं। मैं गरीब क्या सवाल जवाब करूंगी व्योम सा। वो तो मैंने सवेरे सवेरे बिंदनी की मासा को चुपके से किचन में जाते देखा। तो मनने लगा कोई खास मिर्च मसाला देकर गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिंदनी की पहली रसोई में बिंदनी की मासा पूरा का पूरा खाना खुद ही बना के चली गई। क्या भाई जी, कुछ भी बोल रहे हो? नींद में हो क्या? भाभी की माँ यहाँ क्यों आएंगी, वो भी सुबह सुबह? कैसी बातें कर रहे हो आप भी? बुलबुल, बाई जी सच कह रही है? बाई जी सच कह रही हैं? मैंने खाना बनाना नहीं आता पापा साहब। ये सारा खाना हमारी माँ ने बनाया। वो बस चाहती थी हमारी पहली रसोई अच्छे से हो जाए। लो, मैं तो ऐसे ही आपकी तारीफ कर रही थी। 100/10। हाँ वायु चाचू, पापा साहब माफ कर दीजिए हमारे को। झूठ बोलने की लत लग जावे तो ऐसे ही हुआ है। और बात बात पे झूठ बोलना तो आप थारे लिए बहुत छोटी सी बात हो गई होगी, नहीं? रस्म, संस्कार, बड़ों का आदर, ये चीजें तो थारे लिए कोई मायने नहीं रखती होंगी। बिल्कुल मायने नहीं रखती पापा। तभी तो आपकी सख्त मनाही के बावजूद इसने आपकी बात का मान नहीं रखा और अपनी बहन से बात भी करके आई है। नहीं नहीं पापा साहब, मैंने आपकी बात नहीं काटी। आपने हमारे को बोला था उनके चौखट पे नहीं जाना, मैंने गई थी उनके चौखट पे। मैंने अपने यहाँ से दृष्टि जी से बात की है। झूठ, बहाने, छल और कौन कौन से रूप देखने को मिलेंगे मन्ने थारे? आओ वीर, बिल्कुल सही समय पर आए हो। देखो क्या कर रही है तुम्हारी बीवी। झूठ पे झूठ, बस और कुछ भी नहीं। थानेदार साहब, हमारी बात सुनिए। मैंने किसी का भी दिल दुखाने के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ। हमारी माँ बस रसोई बनाने आई थी ताकि हमारी पहली रसोई अच्छे से हो जाए। बहन भी बहन से जलती है। बड़ी बहन को सब कुछ मिल गया तो छोटी बहन को इतना बुरा लगा कि वो अपनी बड़ी बहन को मुसीबत में फंसा कर भाग गई। और तो और सबसे सच छुपा कर उसके होने वाले दूल्हे को अपना दूल्हा बना लिया। दूर हटो। वीर भाई,
आई एम सॉरी। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? थारे को पता है आज इस छोरी ने अपने माँ के बनाए हुए खाने को अपना बताया। पहले भी अपने बाप के चांदी के सिक्कों वाली बात छुपाई और पता नहीं कौन कौन से झूठ छुपाए होंगे इस छोरी ने। ये बहन भी बहन से जलती है क्या? सबसे सच छुपा कर उसके होने वाले दूल्हे को अपना दूल्हा बना लिया। थानेदार साहब, जो कुछ भी पूछूंगा उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना। बिल्कुल सच। रुको, जिसने मेरी इतनी मदद की क्या वो इतना बड़ा झूठ बोलेगी? मैं बिना सबूत के राणा जैसे घटिया आदमी की बातों में नहीं आ सकता। हमने सोचा था पापा भाभी के हाथ में शगुन का कंगन देंगे, लेकिन वो तो बेचारी टूटा हुआ फ्लावर वाज समेट रही थी। लाइफ में पहली बार फेल हुआ हूँ। ये प्लान तो शुरू से ही फेल था। और वैसे भी आप लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। और तू सिर्फ अपने बारे में सोचती है वर्णिका। हाँ, और खुश रहती हूँ। वैसे भी वीर चाचू ने कहा तो है बुलबुल सिर्फ उनकी ड्यूटी है, तो लेट इट बी। हम क्यों उनके बीच में आए? क्योंकि बुलबुल भाभी भी अब इस घर का हिस्सा है और बुलबुल भाभी दिल की बहुत साफ है। इस घर के लिए उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये बात जितना जल्दी हमारे घर वाले समझ लेंगे उतना अच्छा होगा। हमारे घर वाले तो आपस में कभी किसी को समझ नहीं पाए। वैसे भी लेट इट बी, आई एम बोर्ड ऑफ दिस बात है। इसको जाने दे लो। अपना प्लान ए फेल हुआ तो क्या हुआ? बी सी डी ई जेड भी तो बचा है। कुछ ना कुछ तो वर्क कर ही लेंगे। बुलबुल, आज तेरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आज तुझे जिज्जी और थानेदार साहब को मिलाना है। चल लग जा काम पे। सुंदर सी थारी आंखें मारे दिल का हाल पूछे। सुंदर सी थारी आंखें मारे दिल का हाल पूछे। मने चोखी लागे थारी बड़ी बड़ी मुझे। हाँ, और महल में चमके झूमर। थारे को देखकर मारा दिल डाले घूमर।
बुलबुल पैनिक मत हो, निकल जाएगा। बुलबुल मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ, वो बुलबुल बिंदनी, आपकी सहेली दिव्या आई है आपसे मिलने। दिव्या? बाद में करते। मेरी फोटो बुलबुल के फोन में? ये जल्दी चलेगी गिल सकती गीता। जयपुर वाली बस निकल गई ना तो बाद में रोते मत बैठना हमारे सामने कि कहीं ले नहीं जाते। चल कब आपसे चल। वाह वाह वाह, हमारा उधार लौटाने की औकात नहीं, इसलिए पुष्कर से भाग रहा है देवेंद्र। थारा पैसा धन्य सूद समेत वापस मिल जाएगा। ये बीच बाजार में शोर करने की कोई जरूरत ना है। शोर? अरे शोर तो चोर बचाते हैं जो तू है। मंगल आंखें नीची, जबान बंद। मत भूल, थारी हवेली अब तक हमारे पास गिरवी है। रजवाड़ी शान की डींगे हाँकने वाला वारी है तू जुआरी। मंगल, तू तो हमारा दोस्त था ना? फाड़ में गई ऐसी दोस्ती यारी। अगर जल्दी हमारा पैसा नहीं लौटाया ना तो तन्ने, तारी बीवी ने, तारे बेटे ने, तारी छोटी रजवाड़ी शान के साथ तारी हवेली से धक्के देकर निकालूंगा। तने देख के दिल हो जाए बाग बाग, और बाग में खिलते हैं फूल। तने देख के दिल हो जाए बाग बाग, बाग में खिलते हैं फूल। बाहर से लगते हो आग, पर अंदर से हो गणे कूल कूल। उल जो तू है। इतनी गंदी शायरी थी क्या? बुलबुल, तू ये क्या कर रही है? एक तो थारा ब्याह इतना जल्दी हुआ, ऐसे हालातों में हुआ कि हमारे को थारे से बात करने का मौका तक नहीं मिला, और तुम्हारे को यहाँ बुलाकर ये बोल रही है कि तुझे ये सब दृष्टि जीजी को दिलवाना है। तो पुष्कर वापस आ जाएगी। बुलबुल मत कर ऐसे। दिव्या, मैंने थारे को हमारा साथ देने के लिए बुलाया था, ज्ञान देने के लिए नहीं। चिट्ठियां मैं खुद लिख लूंगी। प्रॉब्लम क्या है बुलबुल? प्रॉब्लम
प्रॉब्लम ये है कि थानेदार सा की शादी होने वाली थी दृष्टि जीजी के साथ, लेकिन हो गई हमारे साथ। और अब प्रॉब्लम ये है कि ना दृष्टि जीजी खुश है और ना थानेदार सा खुश है। और प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों बात करके इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, पर वो प्रॉब्लम को ठीक ही ना करना चाहते। और प्रॉब्लम ये है कि मैं जानबूझ के उनके बीच में ना आ रही, पर प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों एक दूसरे से बात ही ना कर रहे। और उन्हें ऐसे देखकर मारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है। शांत हो जा, एक ठंडे दिमाग से सोच। तू तो हमेशा से शादी करना चाहती थी ना बुलबुल, और अब तो इतना अच्छा सासरा मिला, थानेदार सा मिले तुझे, तो तू ये सब क्यों तोड़ना चाहती है? शादी का पवित्र बंधन ना कभी टूट ना सकता दिव्या, लेकिन मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हूँ कि थानेदार सा को ऐसे दुखी देखकर भी जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधे रखूं। मैं थानेदार सा की ड्यूटी हूँ और दृष्टि जीजी उनका प्यार। तू खुद सोचना, वो दोनों एक साथ हो जाएंगे तो कितने खुश रहेंगे, है ना? ये सब तो कैसे करेगी, ये सब सड़ी हुई शायरियां लिख के? अरे इसीलिए तो थारे को बुलाया है। एक चिट्ठी मैं पहुंचाऊंगी जीजी तक, एक चिट्ठी तू पहुंचाना थानेदार सा तक, किसी को शक ना होगा। जब दोनों शाम को मिलेंगे ना, बात करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, दोनों मिल जाएंगे। ये सब क्यों कर रही है तू बुलबुल? तू पहले भी देख चुकी है ना, हमारे गांव वाले, ये समाज, ये सब कितने बुरे हैं। और मायके लौटी लड़की के लिए ये सब कितनी घटिया बातें करते हैं वो लोग। दूसरी शादी छोड़, उनके तानों से, उनकी सवालिया नजरों से हमारा घर से निकलना तक भी नामुमकिन हो जाएगा बुलबुल। जीवन खत्म हो जाएगा बुलबुल। जब तू कैसे करेगी? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एक खाटू श्याम जी देख लेना, अब बस और ना पड़े दुख सहना। मैं जानू मेरे इस काम से सब नाराज हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास थानेदार सा और जीजी के बीच गलतफहमी दूर करने का यही मौका है। रस्सी राजा सा सोर की मारो छलांग और पहुंचा दो इस चिट्ठी को जीजी तक। राना सा की गाड़ी भी नहीं दिख रही है, बस जल्दी से ये चिट्ठी जीजी तक पहुंच जाए। उनके आने से पहले बस काम कर दो हमारा। जीजी नटखट नटखट चंचल प्यारी छोरी मारी बुलबुल बुलबुल। पढ़ाई में पैदल हूँ पर दिमाग से अव्वल हूँ। हाँ बुलबुल। दृष्टि, मुझे बस एक बार नीचे दिए गए पते पर मिलो, आज सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जय हिंद, तुम्हारा वीर। ओ, तो वीर ने दृष्टि को इस पते पर बुलाया है, सारी गलतफहमियां दूर करने के लिए।
लगता है भगवान ने सुन लिया। अशोक, ये फुटेज में आदमी देख रहे हो ना? जी। मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए। जी सर। जाओ। शादी वाले दिन दृष्टि के साथ क्या हुआ मैं पता करके ही रहूंगा। ये चिट्ठी को अभी आपके लिए देके गया है। जाओ। दृष्टि मुझसे मिलना चाहती है कैफे में। फाइनली वो रेडी हो गई मुझसे मिलने के लिए। अब मैं उसे राणा की सारी सच्चाई बता दूंगा। वीर मुझसे मिलना चाहते हैं कैफे ड्रिंक में आज शाम को। दृष्टि, हो सकता है कि अपने परिवार की ईगो की वजह से यहाँ तुमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा बेचारा, इसलिए बाहर मिलने बुलाया। तुम दोनों परेशान हो, मिल लो, मैं खुद तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। तुम्हारी खुशी के सामने उसके साथ की दुश्मनी भी बुला सकता हूं मैं। देखो दृष्टि, मैं जानता हूं तुम गुस्सा हो, लेकिन एक बार सिर्फ मेरे लिए मिल लो उससे। हो सकता है सारी बातें साफ हो जाएं। अब आएगा इस खेल में और मजा। खाटू श्याम जी, आपकी कृपा से चिट्ठी दोनों तक पहुंच गई। आज दृष्टि जीजी और थानेदार साहब के बीच में सारी बातें साफ हो जाएगी, इसलिए तो आज मैं यहाँ जल्दी आई हूँ ताकि सारी तैयारी मैं खुद देख सकूँ। अच्छा ये तो बता कि प्लान क्या है? जिस कमरे में पूरा इंतजाम किया है ना, वहाँ होगा खूब सारा अंधेरा, और जैसे वो लोग वहाँ पहुँचेंगे वहाँ होगी दिवाली की खूब सारी लाइटें, और वो ऐसी उलझेंगी कि उसे सुलझाते सुलझाते उनकी सारी गलतफहमी भी सुलझ जाएगी। नचना लग गए बंदे। अच्छा है ना आइडिया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेस्ट ऑफ लक। अपनी शादी को अपने हाथ से खत्म करना इतनी आसान बात नहीं है दिव्या। मैंने पता है तूने मैंने दिल से बेस्ट लक नहीं दिया। आज भी मेरी रूह, मेरा दिल तुमसे जुड़ा हुआ है दृष्टि, क्योंकि आज भी ये वीर प्रताप सिंह तुमसे प्यार करता है। लव यू। सॉरी बुलबुल, पर मैं खाटू श्याम जी से तेरे लिए प्रार्थना करूंगी कि तेरा प्लान कामयाब ना हो। खाटू श्याम जी, इसकी शादी नहीं टूटनी चाहिए। सर नमस्कार। एसीपी वीर प्रताप सिंह जी। मैम आपका उस कमरे में इंतजार कर रही। बिजली बुआ साहब बंद क्यों? आपको तो चालू होना चाहिए। कहाँ है उसका बटन? दृष्टि, वीर की बात ठंडे दिमाग से सुनना। एसीपी वीर प्रताप सिंह। एसीपी वीर प्रताप सिंह, मैम को उस कमरे में ले जाओ। ओके सर। ठीक है। सही टाइम पे सही सेटिंग करने का सही नाम। राणा सर, जैसा आपने कहा था एसीपी वीर को मैंने उस कमरे में भेज दिया है। लाइट का स्विच खराब कर दिया था। सारी कहानी अभी बता देगा तो लाइव टेलीकास्ट देखने का मजा कैसे आएगा? गुड जॉब। अले
दृष्टि जी, थानेदार सा के आने का टाइम हो गया। कैसे चलेगा? दृष्टि, दृष्टि, बाहर जाने के लिए तो थानेदार सा के सामने से निकलना पड़ेगा। क्या करूं? दृष्टि, वीर, दृष्टि, जी जी। सो वेरी रोमांटिक। हाँ, इसलिए ये चिट्ठी भेज के मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं दृष्टि, ये जी, मैंने आप दोनों को ये चिट्ठी लिखकर यहाँ बुलाया था। जी जी, 2 मिनट। बुलबुल, मुझे एक बात बताओ, दृष्टि को तुमने बुलाया था यहाँ पर? हाँ, ताकि हम दोनों की गलतफहमी दूर हो जाए। बुलबुल यार, बुलबुल, अब मैं तुमसे जो पूछूंगा एकदम सच सच और साफ साफ उस बात का जवाब देना। तुम्हें मालूम था वो एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर दृष्टि एग्जाम देने गई थी, तुम भी वहां वक्त पर पहुंच गई थी। और अगर तुम्हें दृष्टि की किडनैपिंग की बात पता थी तो तुमने वो बात किसी को बताई क्यों नहीं? वो इन्फॉर्मेशन किसी और को पास क्यों नहीं की तुमने? क्या तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो बुलबुल, मुझे इस बारे में यकीन दिलाने की कोशिश की गई है, लेकिन मैंने ये बात मानी नहीं, क्योंकि मैं सच और साफ बात तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ और फिर तसल्ली करना चाहता हूँ। आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं? पता है, हमारी गली में ना बिंदिया रहती थी, बड़ी बड़ी भूरी आंखों वाली, टेढ़ी सी धुम थी उसकी। हमारी हालत तो आज बिंदिया जैसी ही हो गई है। बुलबुल, क्या बोल रही हो तुम? कौन है बिंदिया? बिंदिया सारी रात चौकन्नी होकर सरासी आवाज में जोर से भौंकती थी। सबको लगता था वो उनकी नींद खराब कर रही है, इसलिए उस पर गुस्सा करते थे। लेकिन वो तो चोर भगा रही होती थी। सारे गलत समझते थे उसको, जैसे आज आप मन नहीं समझ रहे। अगर आपको हमारे पे भरोसा होता ना तो आप हमारे से ये सवाल भी ना पूछते। मैंने तो आज आपको और जिज्जी को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि आप दोनों के बीच में हर गलत फहमी दूर हो जाए। और फिर जैसे बिंदिया गली छोड़कर चली गई, मैं भी ईशा के लिए चली जाती। लेकिन सब गलत हो गया, सब गलत हो गया। मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन दिमाग और सबूत किसी और ही तरफ इशारा कर रहे हैं।
किसकी मानो?